Write our next chapter, that is straight line. Heading लिखो. Straight lines. स्ट्रेट लाइन पढ़ना. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज से स्टार्ट होती है. ठीक है. और इसका सब हेडिंग लिखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना. याद करो, हम लोगों ने सेट थ्योरी में कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था. कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या था, जैसे ए एक सेट होता था, जैसे 1,2 और एक बी सेट हो गया, लेट से A, B. तो A क्रॉस B क्या था, A क्रॉस B वॉज कि पहले ये A 1,A 1,B, देन 2,A एंड 2,B. ये ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है. और वहां पे देखा था कि हमने दो परपेंडिकुलर एक्सेस बनाई थी, या यूं कहें, एक पे हमने सेट रखा था A जो पहला है, इसको हमने इस एक्स एक्सेस पे रखा था, ये A है और ये B है, और इनके बीच में जो एंगल है अलाइनमेंट वो 90 डिग्री का है. तो यहाँ पे ये ओरिजिन O हो गया, दिस इज 1, दिस इज 2, और B पे क्या हो गया, यहाँ पे ये A हो गया एंड दिस इज B हो गया, 90 डिग्री पे अलाइन है. तो अब यहाँ पे होता क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या पहले x वाला पॉइंट है 1,A. तो ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे देखो, ये A हो गया और ये क्या हो गया, सॉरी ये A हो गया और ये 1 हो गया. तो ये वाला पॉइंट आ गया, इसको बोलेंगे 1,A. और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये 2 है और ये A है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,A इस तरह से. और यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर क्या मिलेगा 1,B, और ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा 2,B. तो ये जो 4 पॉइंट है इनका कलेक्शन ये क्या है, क्या बता रहे हैं, A क्रॉस B बता रहे हैं. ऐसे ही यदि हम कहें R क्रॉस R, यदि हम कहें R क्रॉस R, R मतलब रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर, तो ये आ जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन या 2D प्लेन आप बोल सकते हो. दिस इज इक्विवेलेंट टू 2D प्लेन की बात कर सकते हैं, 2D प्लेन. इसमें क्या होगा एक को बोलते हैं हम एक्स एक्सेस, एक को बोलते हैं एक्स एक्सेस और दूसरे को बोलते हैं वाई एक्सेस, और वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. देखो सर यहाँ, आप वो वाला डायग्राम दिखा सकते हो. हाँ हाँ देखो देखो, यस आर मतलब रियल नंबर से है ना. अभी ये क्या थे, हमने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स का कलेक्शन लिया था. देखो ये ए क्रॉस बी बता रहा है कि सिर्फ इन पॉइंट्स का कलेक्शन है. जब हम आर क्रॉस आर करेंगे तो ये क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं, सारे रियल नंबर्स का क्रॉस लेंगे इस तरह से. तो होगा क्या कि ये ए एक्सेस पे भी रियल नंबर होगा और बी एक्सेस पे भी रियल नंबर होगा पूरा. ठीक है, मतलब ये कहें, यू कहें कि ये दोनों लाइन जो है वो रियल नंबर लाइन हो जाएंगे और इनके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री. इज दिस क्लियर? देखो यहाँ पे नेक्स्ट
दो एक्सेस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया। इस पे बाय द वे नंबर्स हो जाएंगे ये 1 2 3 4 और यहाँ पे ये नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन है, -1 -2 -3 -4। इधर क्या हो गया 1 2 3 4 और ये -1 -2 एंड सो ऑन। इधर इसको और आगे इस तरह से एक्सटेंड कर देते हैं। सो दिस इज -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि कोई पॉइंट P लेना है, P लेट से 2,3 है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। इसमें देखो ये P पॉइंट, ये पहला जो नंबर है 2 ये बताता है x की पोजीशन और जो 3 है वो बताता है y की पोजीशन। कहने का मतलब है कि 2,3 तो पहले x पे हम हॉरिजेंटली 2 जाएंगे और फिर y3 है, मतलब वर्टिकली हम कितना यूनिट जाएंगे 3 यूनिट जाएंगे। तो जहां ये पॉइंट मिलेगा, जहां पे भी ये मिलेगा, ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2,3 और इसका नाम हो गया P 2,3। क्या इतनी बात समझ आई? हॉरिजेंटली चल रहा है और वर्टिकली चल रहा है। आप ऐसे भी चल सकते हो कि पहले वर्टिकली चल रहा है तो पहले वर्टिकली 3 चलेंगे और फिर हॉरिजेंटली x पे 2 चलेंगे, तो भी वैसे ही मिलेगा, तो भी वही पॉइंट आएगा। सो हम करते क्या, जो पहले है, जो पहले x आ रहा है तो x पे 2 चल लेते हैं, फिर दूसरा आ रहा है y पे फिर 3 चल लेते हैं, इस ऑर्डर में चल लेते हैं। ठीक है, अच्छा कोई पॉइंट A है, जैसे 3, -2 है, तो इसका क्या मतलब है कि ये कहाँ पे प्लॉटिंग होगी यहाँ की, इस पॉइंट की, कि x पे 3 चल रहा है, फिर y पे -2 चल रहा है, -2 इस तरह से यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आ गया, ये इसका नाम हो गया A3, -2। चलेगा? अच्छा, अब यदि मैं ये देखूं कि ये वाला पॉइंट बताओ ये कितना होगा, ये वाला पॉइंट, लेट से इसको मैं B बना देता हूँ, ये B पॉइंट हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3, 1, ये B पॉइंट हो गया। ठीक है, अच्छा और फिर नेक्स्ट इधर देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट या यहाँ पे ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, लेट से ये C पॉइंट हो गया, तो C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पहले x वाला पॉइंट देखा जाएगा, x पे कितना है ये -4 और फिर y पे कितना है, y पे कितना है देखो ये -2, तो ये हो गया इस तरह से। और ये जो 2D प्लेन हमने बनाया, दिस इज 2D प्लेन, और इसी को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो इसमें जो एक्सेस होती है वो 90 डिग्री पे अलाइन होती है। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि एक्सेस को एक किसी पर्टिकुलर एंगल पे अलाइन कर सकते हैं, लेट से एक एंगल थीटा पे अलाइन कर सकते हैं, इसको एक्स नाम दे दिया, इसको वाई एक्सेस नाम दे दिया। लेकिन यदि हमने इस थीटा को 90 के अलावा कोई और एंगल लिया तो फिर ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द होता है। क्यों? क्योंकि इस जैसे कोई भी पॉइंट लिखा जाता है तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे इस तरह से, जैसे ये x हो गया और ये y हो गया, तो ये पॉइंट, ये P पॉइंट x, y ऐसे लिखा जाता है। अभी कैसे लिखा जा रहा है, जैसे ये Q पॉइंट हो गया x, y, लेट से कहीं ये x है, ये x है और यहाँ पे कहीं y है, तो ये अभी हम लोग कितना आसानी से ये Q पॉइंट लेट से x, y लिख पा रहे हैं, x, y लिख पा रहे हैं। लेकिन इसमें जैसे ही किसी एंगल, यदि एक्सेस किसी एंगल पे 90 डिग्री के अलावा टिल्टेड होता तो हमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा प्रयोग करनी पड़ती, और ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा दिक्कत करता है। तो हम क्या करते हैं
कि थीटा को क्या कर देते हैं 90 डिग्री ले लेते हैं और फिर ये हमारे लिए आसान हो जाता है पॉइंट्स को स्टडी करना है, या स्ट्रेट लाइन या कोई भी 2D प्लेन की जो ज्योमेट्री है उसको स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाता है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझना चाहिए। राइट डाउन। जैसे ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है, इसमें ये पूरे प्लेन को, इस पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इस प्लेन को बोलते हैं पहले वाले पार्ट। ये देखो इसमें 4 इक्वल पार्ट हैं, इसलिए क्वाड्रेंट बोल रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पी एक्स कॉमा वाई होंगे, क्या ये दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी x होगा, x देखो ये नेगेटिव x एक्सेस है तो ये x नेगेटिव होगा, और y कैसा होगा? देखो पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो माइनस एंड माइनस दोनों ही नेगेटिव मिलेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव मिलेगा, y नेगेटिव मिलेगा। सो इस तरह के पॉइंट मिलेंगे। अच्छा, x एक्सेस पे कोई पॉइंट मिलेगा, जैसे ये पॉइंट है तो ये 1,0 हो गया, लेट्स से ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 2,0, ऐसे ही यहाँ पे 3,0 इस तरह से, और यहाँ पे देखो -1,0। समझ है? तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है कि x एक्सेस पे कोई भी पॉइंट इन जनरल पॉइंट लेना हो तो उसका नेचर क्या होगा? कुछ लैम्डा कॉमा 0 ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिखो, नोट डाउन। एनी पॉइंट फर्स्ट पॉइंट ऑन x axis can be taken as lambda comma 0, lambda comma 0 where lambda belongs to real number है कोई। ठीक है, x एक्सेस पे। सिमिलरली यदि हम y एक्सेस पे देखें तो ये देखो ये ओरिजिन है, ये कितना हो जाएगा? x तो इसमें 0 है तो ये कितना हो गया? 0,1 हो गया। यहाँ पे ये 2, यहाँ से ये 2 डिस्टेंस पे, तो ये वाला 0,2 हो गया। देन यहाँ पे ये 0,3 हो गया। इन द सेम वे इधर 0,-1 एंड 0,-2 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? एनी पॉइंट ऑन y एक्सेस, एनी पॉइंट ऑन y एक्सेस कैन बी टेकन एज क्या? 0,λ, 0,λ। लैम्डा हम लोग कुछ आइडेंटिफाई करने के, मतलब एक रियल स्केलर है where lambda belongs to real. Note on this. लिखा? नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो। Let's say this is x axis और ये y एक्सेस है। ठीक, और p पॉइंट है कुछ p x, y। तो इस p पॉइंट का x एक्सेस से डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सेस, क्या ये मॉड y हो जाएगा? और इस
P पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला, ये मॉड x हो जाएगा। मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना कि P पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो, वो यहाँ पे भी हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है। लेट्स से Q यदि x, y है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ y, और ये वाला यहां से ये डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये मॉड ऑफ x हो जाता है। यहाँ पे भी हो सकता है ये पॉइंट, कहीं पे भी। तो इसमें जो x है, x को बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, और y को बोला जाता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, या इसी को बोल, एब्सिसा को बोल देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जैसे ये पॉइंट है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये 3,1 ले लिया, तो ए पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, या एब्सिसा कितना है, 3 है, और ऑर्डिनेट कितना है, 1 है, या वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है। नोट डाउन दिस। नेक्स्ट लिखो डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट डाउन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो डिस्टेंस फॉर्मूला। सर आप वो एक बार पीछे। हाँ, एक मिनट लिख लीजिए आप, लिखो जल्दी से। नहीं सर, हो गया ना, ये 90 डिग्री जरूर बनाना है ना, जब नहीं बनाओ तो भी ये अंडरस्टूड रहना चाहिए कि हम एक्स और वाई एक्सेस 90 डिग्री पे अलाइन है। लिखो डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट डाउन। अब मैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बना रहा, लेट्स से this is x axis, y axis, y axis। अब यहां पे लेट्स से 2 पॉइंट हैं, ये a पॉइंट है x1, y1, और ये b पॉइंट है x2, y2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ इस प्रोजेक्शन इस तरह से बनाया हम लोगों ने। तो अब चूंकि यहां से यहाँ तक ये x1 होगा, तभी तो ये x1 कोऑर्डिनेट आया, तो इसका नाम हो गया x1, और ये x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखो y1 कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है दिस इज y1, और ये वाला लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये y2 हो गया। तो यदि हम आपसे बात करें कि ये लेंथ बताओ, यहां से लेके यहां तक लेंथ, तो आप क्या कहोगे, y2 माइनस y1, और यहाँ पे मैं मॉड लगा देता हूं क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस। तो यदि ये इतना लेंथ है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी मॉड y2 माइनस y1 हो जाएगा, ये लेंथ। इन द सेम वे ये लेंथ कितना होगा, देखो यहां से यहां तक x2 है और ये यहाँ x1, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x2 माइनस x1, और इसका मॉड लगा देते हैं इस तरह से, डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये लेंथ भी मॉड ऑफ x2 माइनस x1 है। और देखो ये 90 डिग्री एंगल पे अलाइन होने की वजह से ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री आएगा। क्या इतनी बात समझ है, इज दिस क्लियर, क्या इतनी बात समझ है। अब देखो यहाँ पे ये C पॉइंट बना देते हैं, क्या C के कोऑर्डिनेट समझ आए, C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यदि C के कोऑर्डिनेट, तो यहां से देखो ये x2 हो गया, तो ये x2 कोऑर्डिनेट हो गया, और यहां से यहां तक y1 है, तो C के कोऑर्डिनेट हो गए y1। वैसे हमें इसका मतलब कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, बट निकाल रहे हैं। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, मतलब
AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? AB को लिख सकते हैं अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ AC मतलब ये क्या है? इसका स्क्वायर करेंगे, और याद करो नोट, मॉड x का स्क्वायर सेम एज x स्क्वायर होता है। तो यदि इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ गया AB, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 x2 y2। यदि ये कोऑर्डिनेट गिवन है तो इनके बीच में ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि A का कोऑर्डिनेट है -1, 2 एंड B का कोऑर्डिनेट है 3, 6 लेट से। तो अब पूछा जाए कि बताओ ए बी डिस्टेंस, तो क्या करेंगे? ये अंडर रूट, ये फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1, तो 3 माइनस -1, तो ये +1 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस y2, इसको y2 मान लेते हैं, इसको y1, तो ये 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4, 6 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। तो ये देखो ये भी 4 है, ये भी 4 स्क्वायर, तो ये कितना? 60 अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4√2 आ जाएगा। समझ है? एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, सो दिस इज AB डिस्टेंस। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला। नोट डाउन दिस। अब देखो कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ यहाँ पे। ये शीट है, DPP है तुम्हारी, और ये क्लासरूम शीट है, इसको हम लोग क्लासरूम में ही करेंगे। और कुछ क्वेश्चन देंगे आपके होमवर्क के लिए, तो एज होमवर्क भी आप कर सकते हो, बट ये क्लासरूम शीट है, ठीक है? इसको हमें पूरा क्लासरूम में ही करना है। तो आप स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 1 से। ड्रॉ द फिगर ऑफ पॉलीगन ABCDEF एंड फाइंड इट्स एरिया वेयर पॉइंट्स आर दिस। करो जल्दी से ये, और सेकंड पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व दिस, होने पे बताओ कि आपसे हो गया है ना। ड्रॉ द फिगर ऑफ पॉलीगन ABCDEF एंड फाइंड इट्स एरिया वेयर पॉइंट्स आर, ये पॉइंट गिवन है। देखो कैसे करेंगे इसको, है ना। क्या टेक्निक होगी सॉल्व करने की, ठीक है। लेट्स से ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है। x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया, और यहाँ पे पहला पॉइंट है A 5/2, 0। लेट्स से ये 1 हो गया, 2 हो गया, इधर 3, और इधर हो गया -1, दिस इज -1, यहाँ पे -2 हो गया, और ये -3 हो गया, ये 1 2 3, और यहाँ पे -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये 90 डिग्री पे अलाइंड है। अब यहाँ पे A जो पॉइंट है 5/2, 0, यहाँ पे दिस इज A पॉइंट हो गया 5/2, 0। B पॉइंट है 1,1, ये 1,1 हो गया, दिस इज B पॉइंट 1,1। देन C पॉइंट है -1,1, यहाँ पे आ गया ये C पॉइंट, एंड D पॉइंट है -2, 0, तो ये D पॉइंट हो गया। E है -1, -1, तो वो यहाँ पे आ गया ये E,
-1, -1, फिर f है 1, -1, 1, -1, यहाँ पे ये f हो गया। तो यदि मैं ये जो शेप है, शेप को बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखो चेक करो क्या ऐसे ही शेप बना आपका, आपका भी यही शेप बना। ठीक है, ड्रॉ द फिगर ऑफ पॉलीगन, तो ये फिगर बना दिया आपने। फाइंड इट्स एरिया, अब एरिया निकालने के लिए क्या करोगे आप या तो ये दो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हो, पहला मेथड है। एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ADEF। तो ये कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी है 2, और यहां से यहां तक लेंथ कितनी है, देखो इधर से इधर 2 है और इधर 2.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 है। तो इस ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 2 प्लस यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है 4.5, ये आ जाएगा। इन द सेम वे नीचे वाला ये जो है ये सिमेट्रिक है, तो जितना ऊपर एरिया है उतना ही नीचे है एरिया हो जाएगा, तो सिमेट्रिक हो गया। तो एरिया क्या हो जाएगा इन टोटल, मैं 2 टाइम्स कर देता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ दिस 1/2 इंटू 2। अच्छा इसमें डिस्टेंस बिटवीन देम भी तो मल्टीप्लाई करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, बाय द वे ये 1 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये आ गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये दोनों ही सिमेट्रिक है, तो ये कितना है 2 टाइम्स ऑफ दिस एरिया, दिस एरिया है 1/2 इंटू 2.4 प्लस 4.5 2.4 plus 4 is 6. Sri was talking। अब यहाँ पे ये देखो 2 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा 6.5, ये इसका यूनिट हो गया। या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पे देखो ये स्क्वायर बन जाएगा और ये 2 ट्रायंगल बनेंगे। तो दूसरा मेथड क्या था एरिया निकालने का, कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कितना हो जाएगा 1/2 बेस लेट से मैं ये ले लेता हूँ, ये बेस है, तो ये हाइट कितनी है 2 है ना, और ये हाइट कितना हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट यहाँ पे देखो ये -1 है और ये -2, तो हाइट इसकी 1 हो गई, तो इस ट्रायंगल का एरिया आ गया इतना, प्लस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड स्क्वायर, तो ये 2 लेंथ है इसका, तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल दैट इज हाफ बेस कितना है 2 हो गया, हाइट कितना है यहाँ से आता है देखो ये 2.5 से सॉरी 1 से लेके 2.5 है, तो ये कितना हो गया 1.5 हो गया ना, 1.5 हो गया यहाँ से। तो अभी देखो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा 6.5। सो जैसे भी आपको निकालना है आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सर मैंने सेकंड मेथड से हाँ जैसे भी आपको करना है। क्या ये क्लियर हुआ है ना? अभी ये करो, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी वेयर पॉइंट्स आर, ये पॉइंट गिवन है 1 2 3 एंड 4, और मैं तो ये चाहूंगा कि आप इसको पहले प्लॉट करो, देखो किस तरह के पॉइंट्स है, और ए बी को ज्वाइन करो, ए बी को ज्वाइन करके देखो कि वो लाइन कैसी बन रही है, उसे थोड़ा सेंस डेवलप होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, फील आएगी आपको कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि ये हो गया होगा आपसे, इजी है टफ नहीं है, बट आप देखो मैं एक में ही करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोला जाता है, और यहाँ पे लेट्स से ये 1 हो गया
1 हो गया, दिस इज 2 हो गया, और ये 3 हो गया। सिमिलरली दिस इज -1 एंड ओके, y पे लिख लेते हैं, लेट से ये 1 2 3 और ये 4, इस तरह से हो गया। तो पहला पॉइंट जो है ये कह रहा है ओरिजिन है 0,0, तो वो ये वाला पॉइंट हो गया a फर्स्ट में, और दूसरा है b 1,0, तो वो b यहाँ पे मिलेगा 1,0। a हो गया 0,0 और b हो गया 1,0, दिस इज b। तो ए बी डिस्टेंस की बात की जा रही थी, ये कितना हो जाएगा ए बी, ये तो 1 हो जाएगा, और आप इसको चाहे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, 1 - 0 1 स्क्वायर प्लस 0 - 0 0 स्क्वायर एंड दैट इज 1। यदि आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाते हो तो भी ये 1 ही आएगा, लेकिन आप इसको विजुलाइज करो कि ये इस तरह से लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि y कोऑर्डिनेट दोनों ही 0 हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये ए बी है और ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड देखें, 0,0 और b है 1,2 1,2, लेट से ये यहाँ पे रख देते हैं, ये b, अब नया b आ गया, ये 1,2 हो गया, नए कलर से लिख देते हैं। a तो यही है और b पॉइंट हो गया, लेट से ये वाला पॉइंट हो गया, b हो गया 1,2, ये वाला पॉइंट। तो अब पूछा जा रहा है कि बताओ ये डिस्टेंस कितना है। तो आप देख सकते हो, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ए बी कितना हो जाएगा, देखो ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 0 1 स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो गया √5। तो यहाँ पे एक चीज और आप जनरली देख सकते हो कि कोई भी पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, लेट से Q पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो OQ जो डिस्टेंस है, OQ डिस्टेंस इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्या है, 1,1 और -1,3, तो 1,1 समव्य है, ये a हो गया 1,1 और -1,3 यहाँ पे है, तो ये वाला डिस्टेंस ये पूछा जा रहा है। तो ये ए बी, ये थर्ड देख रहे हैं हम लोग, थर्ड में ए बी डिस्टेंस ये इस तरह से दिख रहा है, लाइन सेगमेंट ऐसा दिखेगा, और आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो जरूरी नहीं कि इसी को x2 y2 माने, आप इसको भी x2 y2 मान सकते हो, डिस्टेंस वही आएगा, दिक्कत नहीं होगी। इसको x2 y2 माना, इसको x1 y1 एज्यूम कर लिया, तो इसमें क्या हो गया 1 - -1 करेंगे तो ये 2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 - 3 करेंगे तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर सेम एज 2 स्क्वायर। तो देखो 4 + 4 ये 8 का अंडर रूट, दैट इज 2√2 आ जाएगा, ये ए बी लेंथ आ गया। एंड द फोर्थ वन देखते हैं, फोर्थ ए और बी। तो बाय द वे ए बी देखो ध्यान से, ये अंडर रूट हो जाएगा, ये b - a का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों सेम ही होंगे ना, a - b का स्क्वायर, b - a का स्क्वायर, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 टाइम्स a - b का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये पता नहीं कि 2 बड़ा है कि a बड़ा है, ठीक है, ये पता नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं √2 टाइम्स mod a - b, नोट डाउन दिस, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। मॉड अपने आप साइन एडजस्ट कर लेगा, ये बताएगा कि ये डिस्टेंस है, नोट करो फटाफट, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो,
find the circumcenter. Find the circumcenter of triangle ABC where A 0,0, B 0,4 and C 4,4. सर्कमसेंटर समझते हो क्या? चलो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं कि कोई ट्रायंगल है ABC, कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है, तो सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जो इन तीनों वर्टिसेस से पास करे. दिस इज सर्कम सर्कल. इसको बोलेंगे दिस इज सर्कम सर्कल. सर्कम सर्कल, और इसका जो सेंटर आएगा ये सर्कम सेंटर होता है. सर्कम सेंटर का डिस्टेंस वर्टिसेस से सेम होता है. लेट्स से दिस इज O इज द सर्कम सेंटर. आंसर करो जल्दी से फटाफट कि O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे. तो आंसर क्या है? 2,2 ना. O के कोऑर्डिनेट यही आएगा. देखो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं. लेट्स से O के कोऑर्डिनेट x, y मान लेते हैं. तो हमें क्या चाहिए? x और y की वैल्यू चाहिए. तो होगा क्या? यदि ये सर्कम सेंटर है तो क्या OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC होगा कि नहीं होगा? है ना. तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर लिखा जा सकता है. ठीक है. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो डिस्टेंस फॉर्मूला में अंडर रूट आता है, तो अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो वो अंडर रूट हट जाएगा. तो अच्छा, यदि इनमें क्या करें, पहला ले लेते हैं OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर ले लेते हैं. इसको सॉल्व करते हैं. तो OA स्क्वायर कितना हो जाएगा? A है 0,0 तो, और B है 0,4 और C है 4,4. तो देखो OA स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर कितना हो जाएगा? x माइनस 0 x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर. ऐसा यदि आप ध्यान से देखो तो x स्क्वायर कट हो जाएगा. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, तो ये भी कट हो जाएगा. तो यहां से देखो y कितना आ गया? डायरेक्ट 2 आ गया. y 2 आ गया. ठीक है. अच्छा, अभी हमने OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर लिखा. एक और लिख सकते हैं OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर ले लेते हैं. सेकेंड वन ले लेते हैं OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर. तो इसका मतलब है OA स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. आ रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, x माइनस 0 और y माइनस 0 का होल स्क्वायर का सम इज इक्वल टू OC स्क्वायर. OC स्क्वायर कितना हो जाएगा? x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर. अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए. तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 हो जाएगा. यहाँ पे x स्क्वायर कट कर देते हैं, ये कट हो गया. और तो कितना हो गया बताओ? ये 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 32 मिलेगा. 32, और y ऑलरेडी हमें पता है y 2 है, तो इसका मतलब है कि 8x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 2 आ गया. तो जो सर्कम सेंटर है
उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2,2 इस तरह से। अच्छा एक और मेथड है, आप यदि इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करते तो शायद ये बहुत अच्छे से विजुलाइज हो जाता। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि इन पॉइंट्स को सर प्लॉट, 1 मिनट आप ऊपर जा सकते हैं? हाँ हाँ 1 मिनट, देखो देखो डन। चलो थोड़ा इधर आ जाते हैं। सेकंड मेथड है, एक और मेथड है, यदि इन पॉइंट को यदि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करते, जैसे ए था ओरिजिन 0,0, बी था 4,0 आई थिंक, बी है सॉरी बी है 0,4 और सी है 4,4, बी है 0,4, तो यहाँ पे 0,4 कहाँ पे चला जाएगा, लेट से ये 0,4 है, ये बी पॉइंट हो गया 0,4 और सी है 4,4, ये सी हो गया। तो यदि आप ध्यान से देखो तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका 90 एंगल बी पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अच्छा एक सर्किल बनाए जिसका AC एज अ डायमीटर हो, तो वो क्या बी से पास करेगा? एक सर्कल जिसका AC डायमीटर हो तो वो क्या बी से पास करेगा? वो सर्कल क्यों करेगा, कोई बताएगा हमें क्यों ऐसा होगा? दैट्स गुड सर्कल। अरे भाई क्या हो रहा है सर? यदि मैं एक सर्कल बनाऊं AC एज अ डायमीटर तो वो बी से भी पास करेगा, ऐसा क्यों? कोई बताएगा हमें? अंशुमान, अवनी, रेवती, बच्चा बताओ। सर वो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और सर्कल सेमी सर्कल में Diameter subtends 90 degree at the circumference. बिल्कुल बिल्कुल यही प्रॉपर्टी है, डायमीटर सबटेंड 90 डिग्री एट दी सर्कमफ्रेंस। तो यदि ये AC डायमीटर हो गया ये, तो ये सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। तो कहने का मतलब यदि ये AB AC डायमीटर है तो ये जो पॉइंट हो गया इन दोनों का मिड पॉइंट जो है, बाय द वे इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट आगे देखेंगे हम लोग मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ेंगे। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट आ जाएगा क्या हो जाएगा 2,2 ऐसे। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो थे इसमें, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है कि आप कितना अच्छे से ऑब्जर्व करते हो। समझ आए? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 इसको अभी कर लेते हैं, साथ के साथ ही करते जाते हैं, ठीक है। फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। पहला बताओ, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एटलीस्ट 2 एंगल आर इक्वल, इज दिस करेक्ट? और हाँ सर। एटलीस्ट 2 क्यों बोला गया, मतलब तीनों एंगल इक्वल हो सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। क्या होता है, लेट्स से ये ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल यदि ये एंगल थीटा है तो ये AB और AC क्या होगा, सेम होगा। मतलब यदि हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लें तो उसको भी हम आइसोसेलेस बोल सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। तो क्या पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एटलीस्ट 2 एंगल आर इक्वल? बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल all the sides are equal, is this true? जल्दी बोलो, all the हाँ sides सर। are equal, ये ठीक है। हाँ सर। all angles सर are 60 डिग्री, ये ठीक हाँ है। सर।
एरिया सर ऑफ ये ट्रायंगल क्या होता है? ये भी है इक्विलेटरल सर। ट्रायंगल का एरिया, ये भी सर। ये भी ठीक है। अच्छा, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कम सेंटर आर सेम। बाय द वे हाँ सर। पढ़ेंगे हम लोग इन सेंटर हाँ से, सर होते हैं। बट सर होता है, ये भी ट्रू है। केस में ये ट्रू, सब एक ही जगह होते हैं, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थोसेंटर। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, तो ये सारे ट्रू हो गए बी के, है ना। अच्छा, ये सी पार्ट देख लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे राइट एंगल है, लेट्स से दिस इज राइट एंगल एट बी, और ये ए बना देते हैं और ये सी बना देते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो क्या ये स्टेटमेंट इतना ट्रू है? यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई ही होगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा, और बी एंगल जो है वो ए एंगल से बड़ा होगा। तो अब आप देख सकते हो कि ये ए सी लार्जेस्ट साइड है, तो इसके अपोजिट एंगल वाला भी लार्जेस्ट एंगल होगा कि नहीं होगा? ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। आप ये प्रॉपर्टी लिख लीजिए कि यदि कुछ इस तरह से है, लेट्स से कि ये ए बी सी एंगल है, एंगल ए, या मैं इसको थीटा बना देता हूँ, लेट्स से ये थीटा हो गया, और ये बीटा हो गया, और ये गामा हो गया, और इसमें रिलेशन कुछ ऐसा है कि थीटा जो है वो लेस देन है गामा से और लेस देन है बीटा से, ऐसा है। यदि ऐसा सिचुएशन है तो साइड्स में क्या रिलेशन होता है, जो सबसे छोटी साइड, जो सबसे छोटा एंगल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब इसके अपोजिट में जो साइड लेंथ है वो सबसे छोटी होगी, मतलब बी सी सबसे छोटा होगा। फिर गामा के अपोजिट साइड में है ए बी, इस तो बी सी से बड़ा ए बी होगा, और ए बी से बड़ा क्या होगा, ये देखो बीटा, बीटा सब तो ए सी हो जाएगा इस तरह से। तो क्या ये ऑर्डर समझ आया? इज दिस क्लियर? ये ऑर्डर क्लियर है ना? हाँ ये याद रखना है, ये ज्योमेट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल सबटेंड 45 डिग्री एट इट्स सर्कमफ्रेंस। लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होती है सर्किल की? डायमीटर। डायमीटर तो कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। 90। गलत हो गया? गलत हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अब बोला जा रहा है इफ ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, तो आप देखो ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि यदि ABC DEF के सिमिलर है, तो बोल रहा है कि AB अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन FE, ऐसा होता है क्या? नहीं सर। नहीं, क्या होगा बताओ, सही क्या होगा? AB अपॉन AC, यदि ये सिमिलर है तो AB अपॉन AC किसके इक्वल हो जाएगा? DE अपॉन, बताओ, दिया DF के इक्वल। DF नोट डाउन दिस, ये प्रॉपर्टीज। आई होप कि इतना समझ आया होगा आपको। कोई डाउट इसमें? नॉट रियली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स मैच। आई थिंक ये अब तक की तुम्हारी सबसे बड़ी मैट्रिक्स मैच होगी, ठीक है। देखो ये शेप हमें पढ़ना है, स्क्वायर के बारे में। शेप कौन कौन से स्टैंडर्ड शेप है? स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैराग्राम, ट्रेपेजियम। इनकी ज्योमेट्री के बारे में हमें बात करनी है। तो इसको सॉल्व करो, मैच करो, डायगोनल ये सब, और आंसर लिखते रहो। बाय द वे देखो नीचे ये आंसर गिवन है ना, तो आप अपना आंसर मैच करो, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग, और बताओ कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में। सॉल्व इट। मेरा भी हो गया। फिनिश हो गया ना? ओके। अच्छा बता, इसमें कोई डाउट आया क्या किसी भी पार्ट में? नहीं सर। स्क्वायर्स, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैराग्राम, ट्रेपेजियम,
बहुत अच्छे से मतलब लिखा हुआ है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके ये करस्पॉन्डिंग आंसर्स है, ए का ये है, बी का मैच ये, सी का ये और डी का ये मैच है, और ई का ट्रेपेजियम में सिर्फ एक्स मैच हो रहा है। एग्जैक्टली टू साइड्स आर पैरेलल। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं डिटर्मिनेंट। यहाँ पे डिटर्मिनेंट समझ में आता है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। इसका प्रयोग होता है स्ट्रेट लाइन में, इसलिए हम लोग सीख रहे हैं। राइट डाउन, नेक्स्ट लिखो डिटर्मिनेंट। हमें फुल डिटर्मिनेंट तो नहीं पढ़ना है अभी, ये 12th का टॉपिक है, बट थोड़ा बहुत प्रयोग होता है 11th क्लास में, जैसे स्ट्रेट लाइन में प्रयोग करेंगे हम लोग, तो उसके लिए सीख लेते हैं, ठीक है। देखो 2/2 का डिटर्मिनेंट यदि है, जैसे 2, 3, 5, 4 ऐसा है, इस तरह से गिवन है डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ये जो सिंबल है ना इस तरह के, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे लगता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। तो अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 4 2 जा 2 × 4 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं 5 × 3, तो कितना आ जाएगा ये 8 - 15, तो दैट इज -7 आ गया। सो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अच्छा सेकंड एक और ले लेते हैं, जैसे -2 3 -1 4, लेट्स ऐसा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो एक काम करते हैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 × 4 माइनस फिर ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -1 × 3, तो कितना आ जाएगा ये -8 + 3, तो ये कितना हो गया -5। इस तरह से ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब यदि 3/3 का डिटर्मिनेंट हो, 3/3 मतलब कुछ इस तरह से, जैसे 1 2 5 4 0 1 3 1 4, अब 5 लग देते, लेट्स ये है। तो इसमें क्या है कि देखो 3 रोज हैं, 1 2 3 रोज हैं और 3 कॉलम है इस तरह से, तो ये बोलेंगे 3/3 का डिटर्मिनेंट है, 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पे एक साइन स्कीम बनाते हैं, वो भी 3/3 की, और ये ध्यान रखना है साइन स्कीम का कि यहाँ पे हमेशा प्लस आएगा, ये पोजीशन पे प्लस होगा, फिर यहाँ पे माइनस आएगा और ये वाली पोजीशन पे प्लस होगा, तो यहाँ पे माइनस फिर इधर प्लस, ये माइनस फिर इधर प्लस फिर माइनस ये प्लस। तो यदि आप हॉरिजेंटल या वर्टिकली जाओगे तो ये साइन अल्टरनेट चेंज होते जाएंगे, जैसे प्लस हो गया प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह से। यदि हॉरिजेंटल वर्टिकली जाओगे तो ये अल्टरनेट साइन ऐसे ही आएंगे, प्लस माइनस 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 प्लस। और यदि इस तरह से जाओगे तो सेम साइन मिलेगा, तो इस टेढ़ा नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाना है, इस तरह से मूव नहीं करना है हमें हॉरिजेंटली और वर्टिकली। और यहाँ पे स्टार्टिंग कैसा होता है, स्टार्टिंग पे प्लस साइन ही होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका एक कारण है। तो देखो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये देखो ये साइन किसका है, प्लस का, तो मतलब ये वाली पोजीशन पे क्या करेंगे, प्लस रखेंगे, और ये जो 1 आएगा 1 प्लस के साथ आएगा, +1 आ जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, चाहे हम इस रो के साथ ये या इसके साथ सॉल्व करें। तो लेट्स से हम पहले इस फर्स्ट रो के साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो पहला नंबर 1 का आया, 1 की पोजीशन है प्लस की, तो हमने यहाँ पर रख दिया +1। अब होता क्या है कि जिस रो और जिस कॉलम में ये 1 है उसको बंद करके एक सब डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और वो जो सब डिटर्मिनेंट आया वो कौन सा, देखो 0 1 1 5, 0 1 1 5 ऐसे लिख दिया।
तो इतनी बात समझ आई क्या? इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये +1 का सिचुएशन खत्म हो गया ऐसा। अब फिर नेक्स्ट जाएगा 1 के बाद फिर 2 पे आएगा। 2 की पोजीशन कैसी है? -2 माइनस की है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? -2। अब फिर क्या करेंगे? ये जो 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको बंद करके फिर से एक सब डिटर्मिनेंट लिखेंगे। सब डिटर्मिनेंट का मतलब ये, अब इसमें क्या आ गया? 4 1 3 5, तो यहाँ पे 4 1 3 5 लिख दिया, तो ये अब इसका काम खत्म हो गया। ये इस तरह से चलता जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आएगा? किसका टर्म आएगा बताओ? 5 का, तो 5 रख देंगे। तो 5 की पोजीशन कैसी है? प्लस की, तो ये +5 हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे? जिस रो और जिस कॉलम में ये बंद है इसको हटा देंगे, बाकी सबका ये सब डिटर्मिनेंट, मतलब 4 0 3 1 3 1 ऐसा हो गया ये। और यही प्रोसेस यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। जिस रो, जहां पे रो खत्म हो रहा है वहीं पे ये प्रोसेस भी खत्म हो जाती है। और ये अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 1। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ? देखो 0 -1 -2, इसका वैल्यू 20 -3 और +5, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? 4 -0। तो ये कितना आ गया? देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1, और ये कितना? 20 -3 17 आ जाएगा, और -34 हो गया, और प्लस कितना हो गया? 20। तो ये कितना हो गया? -35 + 20, -35 + 20 that is -15. -15 is the answer for this determinant. तो ये हमने फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग सॉल्व किया था। हमने क्या बोला था कि इसको आप किसी भी रो, किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स से मैं इसको किसी दूसरी रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग सॉल्व कर देता हूँ। तो लेट्स से, या इसको मैं लेट्स से इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व करता हूँ। तो ये चीज याद रखना है, ये वाला साइन स्कीम, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अब देखो यहाँ पे इस 4 की पोजीशन क्या है? माइनस की, तो ये क्या कैसे सिंबल आएगा? -4। अब क्या करेंगे? जिस रो जिस कॉलम में, इसको बंद कर देंगे, बाकी जो बचा 2 5 1 5 2 5 1 5 इसको एज इट इज रख देंगे, है ना। अब इसको हटा देते हैं, ये आप माइंड में विजुलाइज कर सकते हो। और ये देखो 0, 4 के बाद 0 आता है, तो 0 प्लस का सिंबल है, +0। और ये 0 जिस रो जिस कॉलम में, इसको बंद करना है। और ये कितना आ गया? 1 5 3 5 1 5 3 5 जैसा दिख रहा है, ये सब डिटर्मिनेंट हो जाएगा। फिर ये विजुलाइज ही करना है इसको माइंड में। फिर -1 का ये 1, इस 1 का टर्म आएगा, लेकिन ये माइनस वाली पोजीशन है, तो -1 आ जाएगा। और ये रो, ये कॉलम बंद करना है। फिर 1 2 1 2 3 1 ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये रो एंड हो गया, तो अब ये डिटर्मिनेंट का ये कैलकुलेशन भी एंड हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, -4, तो ये कितना हो जाएगा? 10 -5 10 -5 प्लस 0 टाइम्स कितना हो गया? 5 -15। ऑलरेडी 0 है, तो आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हो, बट आप सीख रहे हो स्टार्टिंग में, तो मैं छोड़ा नहीं, इसलिए स्किप नहीं किया। क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी होगा तो वो 0 ही आएगा। तो जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं और इस तरह से 0 आता है, तो वो टर्म ही नहीं लिखेंगे हम लोग, लेकिन शुरुआत है तो लिख रहे हैं। ठीक है, तो 5 -15। अब यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 -6 इस तरह से। तो अब देखो यहाँ पे कितना, देखो 10 में से 5 गया, 5 को 20 -20, और ये तो +0 हो गया। और यहाँ पे कितना? -5 इंटू -1, तो +5 हो जाएगा, और -15 आ गया। तो आया क्या? देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, तो यहाँ से देख सकते हो कि दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है? सेम आ रही है। तो डिटर्मिनेंट किसी भी रो, किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग
आप सॉल्व करो, आंसर कैसा आएगा, सेम ही आएगा, चेंज नहीं होगा। अच्छा, यदि इतना समझ आए तो आप एक काम और करो, इसको इस कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, जल्दी से निकालो, जल्दी से थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, इस कॉलम के अकॉर्डिंग, और बताओ कि क्या आंसर सेम आ रहा है। सेम ही आना चाहिए, ठीक है, सेम ही आएगा। आगे बढ़ो, तो फटाफट इनके आंसर निकाल दो। फिफ्थ में, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो। अच्छा बताओ, पहले का आंसर कितना है, ये तो आ गया होगा, कितना मिला इसका आंसर? 7. 7। इसका आंसर बताओ। -33 -33, ओके। और इसका आंसर कितना मिला अवनी? आद्या कितना मिला बताओ बच्चा? शार्प कितना आया? सर -206 आया. -206 है, ओके। मैच करो, आ रहा है क्या? और लोगों से आ रहा है क्या ये आंसर, है ना? यहाँ पे देखो, ये बताओ शार्प कितना है? -7 -7 आ रहा है. ये -7 आ रहा है, अच्छा ठीक है, दो लोगों का मैच हो गया, गुड। कोई डाउट इसमें? नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, राइट, और नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। राइट डाउन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है, वो कैसे निकालते हैं? यदि ट्रायंगल ABC गिवन है, जिसके वर्टिसेस गिवन है, लेट्स से ये A हो गया x1, y1, और ये B हो गया x2, y2, और ये C हो गया, इसके कोऑर्डिनेट x3, y3 है, और पूछा जा रहा है कि भाई इसका एरिया बताओ, इस ट्रायंगल का जो भी एरिया है उसकी वैल्यू बताओ। तो एरिया के लिए जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स डिटर्मिनेंट। ये देखो, यदि हमने ABC प्लॉट किए तो हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेने का मतलब क्या है, x1, y1, या इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कैसे भी आप ले लो। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, x1, y1 1, और फिर x2, y2 1, एंड देन x3, y3 1, इस तरह से। अब देखो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव सब आ सकती है, अभी सीखा था ना हम लोगों ने, यहाँ पे आया था, इसकी वैल्यू -206 आ रही थी। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव आएगा क्या? यदि आपने ABC का ऑर्डर कैसे भी लिया, नॉट, यदि ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लोगे कि पहले A फिर B फिर C इस तरह से, तो फिर ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। लेकिन आपने यदि कोई रेंडम ऑर्डर ले लिया तो हो सकता है इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो हम क्या लगा देते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये दो सिंबल हैं, ये सिंबल किसका है, एब्सोल्यूट वैल्यू का, एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये सिंबल किसका है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ठीक है, डिटर्मिनेंट का सिंबल। तो ये फॉर्मूला है, नोट डाउन दिस फॉर्मूला। यदि 3 पॉइंट गिवन हो, उसका एरिया चाहिए तो इस तरह से निकालेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे, कि लेट से मैं ये ट्रायंगल बना देता हूँ, ये ओरिजिन हो गया 0,0, और यहाँ पे A हो गया 5,0, और यहाँ पे लेट से 4,3, ये 4,3 ले लेते हैं।
ओ ए और ये बी बना दिया, तो अब ट्रायंगल बन गया ओ ए बी। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा बाय द वे, यदि आप ध्यान से देखो एरिया, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, देखो ये हाइट 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 3 हो जाएगा। और तो एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज हाफ बेस, बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक 5 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 3, मतलब 15/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, 15/2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा। अच्छा, यही चीज यदि हम डिटर्मिनेंट से निकालें तो डेल्टा कितना आएगा, डेल्टा के लिए जो एक्सप्रेशन आएगी 1/2, फिर कहीं से भी स्टार्ट कर दो, लेट से यहाँ से 0 0 से 0 0 1, फिर 5 0 1, देन 4 3 1, ये 1 1 ही आने वाला है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ये 1 1 1 रहेगा, ठीक है। तो अभी इसका जो भी वैल्यू आएगी इसको हम बाद में, यदि नेगेटिव आता है तो उस पर मॉड लगा देंगे, ठीक। और यहाँ पे देखो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है। तो कितना आ जाएगा ये देखो 1/2, तो ये बाहर रहेगा ही रहेगा, और डिटर्मिनेंट का ये देखो ये पोजीशन प्लस माइनस प्लस, तो ये +1 हो जाएगा। और जो सब डिटर्मिनेंट देखने को मिले, ये रो और ये कॉलम बंद करेंगे तो 5 0 4 3, 5 0 4 3 ये आ जाएगा। और ये 1/2 टाइम्स इसकी वैल्यू देखो 5 3 15, 15 माइनस 0 तो 15/2 आ गया। तो सेम आंसर आ रहा है, वैसे ही आएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया कि यदि ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस ए बी सी कुछ इस तरह से गिवन हो तो इसका एरिया निकालने का तरीका ये है। क्या इतनी बात समझ आई, कोई डाउट इसमें बच्चा लोग? नो। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि कितना सीखा हम लोगों ने, है ना। आप नोट कर सकते हैं इसको, अभी सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6, find the area of the geometries by formed by A, B and C, hence identify the geometry। तो ये इनको सॉल्व करो, A B C D, सॉल्व देम 1 by 1 एंड देन E करना है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला से ही इसका आंसर मत निकालो, आप इसको प्लॉट भी करो, विजुलाइज करो कि ज्योमेट्री कैसी है। देखो विजुलाइजेशन बहुत जरूरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, किस तरह के पॉइंट हैं, ऑब्जर्व करो इनको, ठीक है, और फिर एरिया निकालो। आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखो ए कैसे करेंगे, एक एक करके सॉल्व करते हैं इनको। ए जो गिवन है, पहले तो इनको प्लॉट करते हैं इस तरह से, ये एक्स एक्सेस हो गया, दिस इज वाई, और इन पे पहला जो पॉइंट है ए, ओरिजिन को ए बना दिया है इन्होंने, फिर बी लेट्स सी ये 1, ये बी हो गया, इट इज 1,0, और सी है 1,1, सी 1,1, कुछ इस तरह से हो गया। तो यदि आप इस ट्रायंगल के बारे में बात करो तो ये कैसा हो गया, ध्यान से देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है? ज्योमेट्री आइडेंटिफाई करना है तो ये क्या हो गया, दिस इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आप एरिया भी आसानी से निकाल सकते हो, तो डेल्टा जो है एरिया कितना आ जाएगा, हाफ बेस है 1 और हाइट है 1, विदाउट डिटर्मिनेंट के आप निकाल सकते हो, दैट इज 1/2 आएगा। और डिटर्मिनेंट अप्लाई करके जो एरिया आएगा वो देख लेते हैं, एरिया कितना हो जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट। ये इसको कैसे इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो कितना आएगा, ये 0 0 0 0 1,
और यहाँ पे फिर इसका नंबर 1 0 1 और फिर 1 1 0 1 1 1 इस तरह से। तो ऑब्वियसली जिस रो में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो 1/2 है ना। तो 1 की पोजीशन कैसी है, प्लस वाली, तो प्लस 1 टाइम्स एक सब डिटर्मिनेंट आएगा वो है 1 0 1 1 1 0 1 1 ऐसा। तो ये कितना हो गया, दिस इज 1/2, उतना ही आना है। ठीक है, बी सॉल्व करो जल्दी से, बताओ कितना आ रहा है, बी का क्या आंसर आप मिला, कितना मिला आंसर, √3 ना, एरिया कितना मिला, √3। अच्छा शेप क्या है, ये कैसा ट्रायंगल है, शेप बताओ। सर इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल आ रहा है, ओके चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये लेट से ये x हो गया, y इसमें a है ओरिजिन 0,0, b है 2, लेट से 2,0 हो गया ये, और c है 1,√3, ये 1 है, तो यहाँ पे यहाँ लाइक यहाँ पे ये c हो गया 1,√3, ऐसा सिचुएशन है। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि राइट एंगल है कि क्या है, तो ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो AC डिस्टेंस देखो कितना आ रहा है, AC डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 1 स्क्वायर 1 प्लस √3 स्क्वायर 3, तो ये कितना हो जाएगा, √4 दैट इज 2 आ जाएगा, AC 4 आ गया। इन द सेम वे BC देख लेते हैं, BC कितना आएगा, BC तो 2 - 0 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 - 1 1 का होल स्क्वायर, 0 - √3 -√3 का स्क्वायर सेम एज 3 आ जाएगा, तो ये भी 2 आ रहा है। तो अब आप देखो कि ए बी तो 2 है ही, ये भी 2 है, ये सब सेम है, तो इसका मतलब ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल। तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो, एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर, तो जो एरिया आएगा √3/4 और साइड कितना है देखो 2 है, तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज √3 आ जाएगा, एरिया √3 हो गया, समझ है। आप डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया निकाल सकते हो, एरिया डिटर्मिनेंट मेथड से, दैट इज 1/2 टाइम्स डिटर्मिनेंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 0 1 फिर 2 0 2 0 1 देन 1 √3 1, तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 1/2, फिर से ये कितना हो जाएगा, 1 की प्लस साइन पे है, तो ये सब डिटर्मिनेंट 2 0 1 √3, तो ये कितना हो जाएगा 2√3/2, तो ये √3 आ जाएगा, √3, तो और उतना ही आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, थर्ड में कितना आंसर मिला, थर्ड सिचुएशन इसमें क्या शेप आ रहा है, शार्प बच्चा बताओ, अवनी कितना आ रहा है, आद्या, इसमें भी √3 है ना √3 ही एरिया आ रहा है, लेकिन ट्रायंगल कैसा है, ज्योमेट्री आइडेंटिफाई की, सर, आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस, ओके गुड, आइसोसेलेस राइट एंगल तो नहीं है, नहीं सर। ओके चलो देख लेते हैं इस ज्योमेट्री को, ये ए अभी ओरिजिन पे है, बी ये बी हो गया, लेट से ये √3 है और ये 2√3 है ऐसा, तो ये सी पॉइंट हो गया बाय द वे, 2√3, 0 मिड पॉइंट होगा इन दोनों का, और यहाँ पे ये जो बी पॉइंट है √3, 1, तो ये बी हो गया √3, 1, तो आप देख सकते हो सिमेट्री के अकॉर्डिंग विजुलाइज कर सकते हो, है ना, दिख रही ना, ये √3 है, इधर भी √3 है, तो ये आइसोसेलेस लग रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कहीं इक्विलैटरल हो जाए, तो ए बी लेंथ निकाला तो कितना आ जाएगा, अंडर √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये लेंथ 2 आ रहा है, BC निकालोगे तो ये भी 2 आएगा,
और लेकिन AC कितना है, AC लेंथ देखो कितना है, ये ओरिजिन से यहाँ तक ये 2√3 है, तो ये इक्विलेटरल तो हो नहीं सकता है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हो, एरिया दैट इज हाफ बेस 2√3 और हाइट कितनी है, हाइट इसकी देखो ये y कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, हाइट के बारे में बात कर रहा है कि हाइट 1 है, तो हाइट 1 रख देते हैं, तो ये कितना हो गया √3। और यदि आप डिटर्मिनेंट से निकालो एरिया दैट इज 1/2 और ये 0 0 1 देन 2√3 0 1 देन √3 1 1 और ये इसको सॉल्व करने पे सेम √3 आंसर आएगा। नेक्स्ट आंसर, फोर्थ का आंसर बताओ कितना आ रहा है, फोर्थ का आंसर बताओ, ये कैसा ट्रायंगल है, मिला क्या शायद बच्चा, सर इसका एरिया कितना आ रहा है बताओ इसका, 0, सर 0। एरिया इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, यदि किसी ट्रायंगल का एरिया 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कॉलिनियर। यदि 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, क्या होगा, ये तीनों कॉलिनियर। तो कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी क्या हो जाएगा, इफ A, B and C are collinear then area of triangle, by the way triangle बनेगा नहीं, ABC is equal to 0 हो जाएगा। यदि इनके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एरिया का फॉर्मूला है उसमें x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इसको क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल पुटअप करना है, 1/2 है तो ये तो कांस्टेंट हट जाएगा क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो हमें ये डिटर्मिनेंट को 0 करना पड़ेगा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, नोट डाउन दिस। यदि 3 पॉइंट कॉलिनियर है ABC तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, फॉर 3 पॉइंट ABC आर इन कॉलिनियर, ठीक है, जिसमें A x1 y1 बना दिया, B x2 y2 है और एंड C x3 y3। नोट डाउन दिस, नोट करो फटाफट। Solve this question. Find the value of x for which the point this and this are collinear. आंसर करो, x कितना आ रहा है, आंसर 1 मिला है इसका, है ना, लेट्स चेक, x का वैल्यू 1 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, वही डेल्टा को 0 कर दोगे, मतलब डिटर्मिनेंट को 0 करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x -1 1 फिर 2 1 1 4 5 1, इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल कर दोगे तो x टाइम्स कितना आ जाएगा, ये सब डिटर्मिनेंट, अब मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, तो देखो ये कितना हो गया, 1 -5 फिर इसकी पोजीशन है, मैं इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ, ये माइनस ऑफ माइनस +1 हो जाएगा, तो इस रो और इस कॉलम को बंद करें तो ये 2 × 1 2 -4 × 1 4 आ रहा है, और फिर प्लस इसकी पोजीशन +1 है। अब ये देखो इस रो इस कॉलम को बंद करें तो ये कितना हो गया, 5 × 2 = 10 -4 × 1 = 4 और इसी दिस इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया, -4x और यहाँ पे
-2 एंड +6 इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 4, मतलब x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। वेरी गुड, यही आंसर है। समझ आए? चलो अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 7th में कुछ एरर है तो अभी नहीं करना है इसको। आप 8th क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर पॉइंट्स आर एज फॉलो, ABCD। आंसर करो इस क्वेश्चन को, डू फास्ट। आंसर मिला 132 है ना? हाँ, ऐसे ही कुछ मिलना चाहिए आंसर। सबसे पहले तो मैं इसको प्लॉटिंग कर देते हैं कि किस तरह के ये पॉइंट्स हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उससे रिलेटेड थ्योरी है वो भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे लेट से 1a है 1,1, तो कहीं यहाँ पे मैं a बना देता हूँ। लेट से दिस इज a 1,1, ठीक है? और फिर b पॉइंट है 7, -3, b है 7, लेट से ये 7, -3, ये 7 है लेट से। तो यहाँ ये b पॉइंट हो गया 7, -3, ठीक है? और फिर है c 12,2, तो यहाँ कहीं 12 हो गया, 12,2 यहाँ पे रख देते हैं। लेट से ये c पॉइंट हो गया 12,2, और d 7,21, ये 7 है तो यहाँ कहीं 21 हो गया। लेट से ये d हो गया 7,21, ठीक? तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD। तो आप इसको एक काम करते हैं कि दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ABD एंड BCD में, ठीक है? ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से ध्यान से देखो, ये x कोऑर्डिनेट 7 है और इसका भी x कोऑर्डिनेट 7 है। तो यदि BD की बात करें तो ये जो BD लाइन होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है? y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक? और यदि हम इसकी बात करें, एक तो डायरेक्ट एरिया निकालेंगे ज्योमेट्री से, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बताओ? ये वाला लेंथ देखो, ये 7 है, ध्यान से देखो, और यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट 1 है, इसका x कोऑर्डिनेट 7 है, इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये लेंथ हो जाएगी 6, ये लेंथ 6 हो जाएगी। अच्छा, ऐसे ही इसका ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं C से, और ये देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे देखो, ये 12 है और ये 7 है x, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 12 - 7, तो ये 5 हो जाएगी। और BD लेंथ की बात करें तो BD लेंथ कितना है बताओ? देखो, ये -3x, यहाँ पे नीचे -3 है, ये मतलब ये 3 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक 21 यूनिट है, तो ये देखो 24 हो जाएगा पूरा यूनिट। तो एरिया यदि निकालना है तो एरिया, यदि ज्योमेट्री को देख के एरिया निकालते हैं, दैट इज 1/2 बेस 24 हो जाएगा, इंटू हाइट ये 6 हो गया, प्लस 1/2 इंटू 24, और हाइट कितना हो गया ये 5, तो 72 प्लस ये कितना हो जाएगा 60। मतलब ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया है 72 और इसका एरिया है 60, ऐसा एरिया आ गया। तो इन टोटल यदि देखा जाए तो 132 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, ये एरिया मिल गया। इज दिस क्लियर? लेकिन अभी हम लोगों ने ये एक शेप ऐसा था जिसमें हम ये ज्योमेट्री आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन हर बार ऐसी ज्योमेट्री मिले ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं कि दो ट्रायंगल का एरिया, पहले ABCD और फिर BCD अप्लाई करें। तो यदि हम देखेंगे कि ABCD और BCD एरिया निकालेंगे तो ये ऐसे ही एरिया आएगा, इतना ही आएगा, 72 एंड 60 एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है?
तो अब मैं वो ट्रायंगल वाला मेथड नहीं लगाने वाला हूँ, अब एक नया मेथड सिखाने जा रहा हूँ। वो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, कैसा भी हो, हर एक जगह पे अप्लाई होगा, ठीक है। ट्रायंगल वाला मेथड तो हमने कई क्वेश्चन किए हैं, तो बार अब उससे नहीं करेंगे। तो ये मेथड क्या है कि सबसे पहले तो आप इसको प्लॉट करो, ए बी सी डी को इस तरह से पोजीशन प्लॉट करो, और जिसका भी एरिया चाहिए, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, एनगॉन, जिसका भी एरिया चाहिए उसके लिए इस तरह से आप ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करो। इस तरह से हम जो भी डायरेक्शन लेंगे ऐसे ही लेंगे। ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि जो एरिया आता है वो पॉजिटिव साइन देता है वैल्यू, क्लॉकवाइज में भी लेंगे तो नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आएगा। ये समझ आए? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेंगे हम लोग, ए बी सी इस तरह से पॉइंट, और जो एरिया आएगा, एरिया लेना है 1/2। इस समय अब क्या लेंगे, देखो ध्यान से, इस तरह का केस लेंगे। इसमें देखो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ए बी सी डी कहीं से भी। लेट से मैं 1 ए से स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये इस बार 1 1 इस तरह से लेंगे, 1 1, तीसरा 1 आएगा ही नहीं। यहाँ पे फिर बी है 7 -3, देखो ध्यान से देखो किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 12, फिर 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा, डी का। डी का मतलब 7 and 21 आ गया, और फिर कहाँ पे जाके खत्म होगा, जहां से स्टार्ट हुआ था ए से, तो ए पे ही खत्म होगा ये 1,1। क्या इस तरह से समझ में आया कि करना क्या है? पॉइंट्स को प्लॉट करना है एक्स वाई एक्सेस में, और जिसका भी एरिया चाहिए उसको इस तरह से ये सर्कल बना दीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डी से, सी से। तो मैंने यहाँ पे ए से स्टार्ट किया है, ए के कोऑर्डिनेट है 1 1, फिर बी 7 -3, और सी 12 2, डी 7 21, और फिर जहां से स्टार्ट हुआ 1 से वहीं पे खत्म करना है, और ये 1/2 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? अब करेंगे क्या, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? तो ये 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। पहले क्या कर देंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे इन सब को। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है बताओ, -3 प्लस 14 प्लस 21 इंटू 12, ये कितना होता है, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 25, 252। हाँ, और प्लस 7 आ जाएगा, +7, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या माइनस करना है, कौन सा, इन सब का प्रोडक्ट, इन सब के प्रोडक्ट का एडिशन। तो इनका सम कितना आ रहा है, इनका प्रोडक्ट कितना, देखो 7, और यहाँ पे 12 3 36 -36, और 7 दूना 14, और ये +21, ऐसा हो गया। ये सिचुएशन है। क्या ये बात क्लियर हुई यहाँ पे? अब देखो इससे कुछ कट हो रहा है, 7 से 7 कट हो रहा है, अच्छा 14 से 14 भी जा रहा है, और ये कितना हो जाएगा, एरिया दैट इज 1/2, 1/2, 252 -3 कितना हो गया, 249, 249, और ये माइनस कितना आएगा, देखो बच्चा यहाँ पे -36 है, +21 आ रहा है, तो -15 +15 हो जाएगा, 15, और ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं, 9 5 14, और ये 4 5 6 हो जाएगा, 264/2, दैट इज 132। आ रहा है, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो आना चाहिए? नोट डाउन दिस। कोई डाउट, एनी डाउट प्लीज आस्क, नोट करो फटाफट, राइट डाउन। सिमिलर वन मोर क्वेश्चन, मैं एक ज्योमेट्री बनाता हूँ, उसका एरिया सेम कंसेप्ट से निकालना है, ठीक है। ज्योमेट्री आसान सी ही होगी, बट फॉर्मूला सेम लगना है। ये x y, आप देखो क्या आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। लेट्स से 0 0 a हो गया, ये b रख देते हैं, 3,0, यहाँ पे c पॉइंट है 3,4,
और यहाँ पे ये डी पॉइंट हो गया, लेट से डी पॉइंट है, लेट से ये 1,5 या 1,6 रख देते हैं, लेट से 6 1,6 और ई रख देते हैं, ये 0,4। आपको बताना है एरिया ऑफ दिस शेप ABCDE, इस पेंटागन का एरिया आपको बताना है। ऑल्दो एरिया हम निकाल सकते हैं बट वो फॉर्मूले से करना है, ठीक है। तो एरिया कितना आएगा ये मैं बता देता हूँ। ये एरिया यदि आप ज्योमेट्री से देखोगे तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल दैट इज 3 into 4 प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल दैट इज 1/2। बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये 3 का है, और हाइट कितना 4 से यहाँ पे 6, ये हाइट 2 की हो जाएगी। 4 है ना, और ये 6 है ऊपर, तो ये 2 आ जाएगा। तो हाइट 2 का है, तो ये 12 प्लस 3 15 आना चाहिए। इसका एरिया 15 स्क्वायर यूनिट आना चाहिए। आ रहा है क्या, करके बताओ। मतलब मैं समझ लूं कि आपको आंसर, आपको ये कंसेप्ट आ गया है ना। तो मैं भी एक बार कर देता हूँ, ये लास्ट टाइम है। ये 1/2 टाइम्स कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये पॉइंट आपको इस तरह से प्लॉट करने ही पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। वरना फिर होगा क्या, पहले ए लेंगे, फिर बी लेंगे, फिर ई लेंगे, फिर सी लेंगे, फिर डी, तो वो पेंटागन बनेगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि आप कैसे भी ले लें, ए बी फिर ई फिर सी और डी, ऐसे नहीं। ए लेंगे तो फिर कुछ और ही एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पूरा इसका एरिया चाहिए, तो ऐसे ये कहीं से भी स्टार्ट, तो मैं ए से स्टार्ट कर देता हूँ। 0 0 देन 3 0 देन फिर आएगा 3 4 एंड देन 1 6 एंड देन 0 4 आ गया, और फिर कहाँ जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे खत्म, 0 0 पे खत्म हो गया, डन। तो अब ये जो वैल्यू आएगी दैट इज 1/2 टाइम्स, पहले इन सब का प्रोडक्ट का सम करना है, तो कितना आएगा 0 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 4 एंड माइनस करना है। माइनस कौन सा करना है, ये और ये, तो कितना आ जाएगा 0 0 और प्लस 4 आ जाएगा, फिर 0 0। ये तो बहुत आसान है। तो ये 4 से 4 कट हो गया बाय द वे, और ये कितना 1/2, 12 18 30 होते हैं, तो ये 15 हो गया, 15 स्क्वायर में। समझ आए, इज दिस क्लियर टू यू गाइस, है ना। अब आज इतना ही करते हैं बच्चा लोग, विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।